हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही है बायोमॉलिक्यूल्स की और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, एंजाइम के बारे में और अमीनो एसिड हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन। शायद लास्ट वाले क्लास में हम लोगों का एक टॉपिक छूट गया था, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन समझते हैं? ज्यूटर आयन वे आयन होते हैं जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को किसी न्यूट्रल पीएच पर रख दिया जाए। न्यूट्रल पीएच यानी कि 7, एक पीएच स्केल है जो 1 to 17 14 है, तो बीच में 7 है। तो न्यूट्रल पीएच पर किसी आयन को रख दिया जाएगा, अमीनो एसिड को, तो वो हो जाएंगे ज्यूटर आयन। इनमें क्या होगा कि इनका नेट चार्ज तो जीरो होगा, जैसे यहाँ पे ना COO माइनस है एंड NH3 प्लस है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल है, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके के पीएच को बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ज्यूटर आयन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा आप लोग इसको, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ले, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो वर्ड था वो दिया था एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बर्जीलियस। उन्होंने ये प्रोटीन का टर्म दिया था। प्रोटीन एक्चुअली में एक लार्ज हेट्रोपॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। हमने बताया था जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10,000 डाल्टन के और 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, वो प्रोटीन्स में आते हैं, क्योंकि मोस्टली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। तो 1 or more पॉलीपेप्टाइड्स चेन एंड फॉर्म द प्रोटीन। और यहाँ पे जब पॉलीपेप्टाइड की चेन 50 अमीनो एसिड से ज़्यादा हो जाती है तो फॉर्म कर लेते हैं क्या? प्रोटीन को फॉर्म कर लेते हैं। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से भी और पॉइंट ऑफ हमारे डेली न्यूट्रिशंस में भी प्रोटीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन्स हैविंग 2 or more पॉलीपेप्टाइड्स, 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन है। अब देखते हैं कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड जरूर होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? शायद लास्ट वाली क्लास में हम लोग थे, जब अमीनो एसिड पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक बार और देख लेते हैं कि ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है। R जो ग्रुप है वो वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब 2 अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में हमेशा हाइड्रोजन आउट होता है, मतलब पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन के प्रोसेस होती है, इस वजह से पानी बाहर निकल रहा है, और CONH, जो CONH है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। आगे देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो कोलेजन प्रोटीन होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड में जो कोलेजन प्रोटीन है मोस्ट एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं रूबिस्को। एक एंजाइम का नाम लोगों ने सुना होगा, रूबिस्को। तो रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या बोलते हैं कि पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, होल बायोस्फीयर में। चाहे प्लांट और एनिमल की बात करें तो वहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम है वो होल बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करते हैं या लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में बात करते हैं, तो जो प्रोटीन है उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
इन सब के साइन को जो हमने ये ऐसे लगाया है तो इसको प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड में हेल्प करते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंसिंग में हेल्प करते हैं। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक अल्फा हेलिकल है, दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। तो ये थर्ड है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन्स में हमारे मसल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसमें ये पाए जाते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और जैसे जैसे प्राइमरी टू क्वाटरनरी बढ़ते जाते हैं इनका स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, तो ये सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किए जाते हैं या कंक्लूड किए जाते हैं। अब बात कर रहे थे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वह अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो अल्फा हेलिकल में जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अल्फा केरेटीन, हॉर्न में, नेल में, हेयर्स में, हुप्स में, मायोसिन में। मतलब जैसे जो अल्फा केरेटीन है, जो अल्फा प्लेटेड है वो अल्फा केरेटीन प्रोटीन है। और हॉर्न सींग में, नेल नाखून में, बालों में और खुर में, यहाँ सब जो हमारा ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो पाया जाता है। बीटा प्लीटेड शीट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये फाइब्रोइन प्रोटीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। फाइब्रोइन प्रोटीन जिसको सिल्क प्रोटीन भी कहते हैं वो हमारे में आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीटा प्लेटेड शीट में। यहाँ देखिए कि जो हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लेटेड शीट के अंदर फाइब्रोइन आता है जिसको सिल्क प्रोटीन भी कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल हमारा होगा बीटा केरेटीन। अल्फा केरेटीन था, यहाँ पे बीटा केरेटीन। ठीक है, जो बर्ड्स के फीदर होते हैं, जो बर्ड के पंख होते हैं उसमें क्या होता है? ये बीटा केरेटीन होता है जो कि एक टाइप का सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है। आगे देखते हैं। दोस्तों ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको पॉज करके आप लोग आराम से इसको देखिए, पढ़िए। और जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि वो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लिखवाते हैं ये ऐसे वैसे, तो वो काम हमारा नहीं है। हम बिल्कुल आपको फ्लो चार्ट में दे रहे हैं मटेरियल, केवल पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल्स आपको मिल रहा है। तो ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए। यहाँ हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का जो टाइप है वो 3 टाइप्स के हैं। एक सिंपल प्रोटीन है, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन है। डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब क्या? जो प्रोटीन है इनके द्वारा बने हुए, मतलब कई सारे ऐसे एक्शंस होंगे जिनके द्वारा जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, उनके द्वारा जो बन रहे हैं उनको डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं, मतलब किसी से बना हुआ। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब ये होता है। अगला देखते हैं हम लोग कि टाइप्स में देख लेते हैं। टाइप्स हमारा है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिसमें केवल और केवल प्रोटीन होते हैं। मतलब होता है ना कि जैसे, और चलिए अच्छा आगे आगे समझा रहे हैं इसको। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, एक में प्रोटीन पार्ट होता है जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपोएंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। आगे अभी आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग देख रहे हैं। और डिराइव्ड प्रोटीन में कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम के कुछ ऐसे एक्शंस हैं, वहाँ से ये प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, और हमारा आ जा रहा है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सिंपल प्रोटीन को हम डिवाइड कर लेते हैं किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। सिंपल प्रोटीन के जो शेप है उसके आधार पे हम लोग इसका 2 भागों में वर्गीकरण कर रहे हैं। एक है हमारा फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में जैसे कोलेजन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, जो कि ग्लाइसिन और प्रोलीन के मिक्सअप से बनता है। ग्लाइसिन और प्रोलीन के मिक्सअप से बनता है। और जो हमारे बॉडी में स्कर्वी डिजीज होता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो वो जो होता है
जब हमारा ये कोलेजन प्रोटीन डिस्ट्रक्ट होता है, मतलब धीरे धीरे क्षय होता है या किसी कारणवश डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो वो रोग हमको स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये जो केराटिन है, केराटिन जो कि हार्डेस्ट प्रोटीन है हमारे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लगाइए। केराटिन जो प्रोटीन है वो हार्डेस्ट प्रोटीन में आता है, जो कि सिस्टीन रिच। सिस्टीन क्या है? एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो इसमें ये पाया जाता है केराटिन में। ठीक है, और ये केराटिन पाया कहाँ जाता है? नेल्स में, हेयर में, बालों में, खुर में, सींग में, सॉरी ये है आपका नेल्स में, हेयर्स में, हॉर्न में, और ये हुप्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाया जाता है। चलिए मायोसिन, मायोसिन में देखते हैं कि जो मसल में मायोसिन है। फिर इलास्टिन जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, हम लोगों ने देखा था कि जो इलास्टिन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं। जैसे हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां जब इससे जुड़ती हैं तो डायरेक्टली नहीं जुड़ जाती हैं, बीच में ये लिगामेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट इसी को बोलते हैं कि अगर बोन टू बोन को जोड़ना है तो वहाँ पे लिगामेंट का यूज़ होता है, क्योंकि अगर हड्डियाँ आपस में जुड़ जाएंगी तो वो रगड़ जाएगा तो फिर हमारे शरीर को चोट लग सकती है। इस वजह से बीच में लिगामेंट होता है। तो इसको आप बल्ब से याद रख सकते हैं कि बोन, लिगामेंट, बोन, मतलब बोन को बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोटीन का, जिसे हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। जैसे हमारा रूबिस्को हो गया, स्टोन प्रोटीन हो गया, और एल्बुमिन हो गया। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए कि सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो हमारा है एल्बुमिन प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आने वाले हैं, आप लोग इसको नोट करिए। फिर अगला है इसका एग्जाम्पल प्रोटामीन। क्या है? प्रोटामीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोटामीन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? ये हमारे स्पर्म में, स्पर्म पाया जाता है, जो कि आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो कि सेमी इसेंशियल है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन दो ऐसे अमीनो एसिड जो सेमी इसेंशियल हैं, एडल्ट्स में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आर्जिनिन रिच होता है। अगला देखते हैं प्रोलामिन्स इन सीरियल्स। सीरियल्स में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसको प्रोलामिन्स बोलते हैं, जैसे बार्ली में हार्डीन, वीट में ग्लूटीन, मेज में जीन एंजाइम, जीन प्रोटीन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आज का क्लास समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और बार बार पॉज करके देखिए। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। अगला हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में हम लोग सीखते हैं कि हमने बताया कि उसका एक प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब ओपन, और नॉन प्रोटीन पार्ट कम होता है। ठीक, जैसे और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग एपोप्रोटीन बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। देखते हैं, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा कम होते हैं, कम मात्रा में होते हैं कंपेरिजन टू प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट के कंपेरिजन में कम मात्रा में होते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा लाइपोप्रोटीन हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या? मतलब लिपिड और प्लस प्रोटीन। और बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइकोप्रोटीन में मतलब ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। इसका थर्ड टाइप है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है वो फॉर्म बाय एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम के एक्शन से जो निर्मित होते हैं वो डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन खाया, जैसे मीट या कुछ भी प्रोटीन, जैसे सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो प्रोटीन बन लिया। वो टूटता है किस में? वो टूटा प्रोटीएजेज में। प्रोटीएजेज किस में टूटा? पेप्टोन्स में। पेप्टोन से पेप्टाइड्स बना, पेप्टाइड्स जो कि डाईपेप्टाइड है, और डाईपेप्टाइड से बन गया अमीनो एसिड। तो ये देखिए
कि प्रोटीन से लेकर के अमीनो एसिड का जितना भी ये रास्ता है वो कहाँ से गुजरा, 1 2 3 4 स्टेप से गुजरा। तो जो चारों ये स्टेप है इसी को बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हाँ, डिराइव्ड प्रोटीन हो गया ये, तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो कि कॉन्जुगेट प्रोटीन के छूट गए थे, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपके। जैसे हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। अब हमारा जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, वो भी तो डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन के से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार प्रोटीन है। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया कॉन्जुगेट प्रोटीन में। ठीक, अगला देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी तो आरआरएनए से मिलकर बना हुआ है। आरआरएनए क्या है, आरआरएनए ये अमीनो एसिड है, सॉरी ये न्यूक्लिक एसिड है, और फिर इसमें प्रोटीन पार्ट भी है। ठीक, वायरसेस, उसी प्रकार से वायरसेस को देखते हैं। वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और साथ में क्या है, कैप्सोमियर जो होता है उनका प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोटीन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की, इसको आप लोग ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।